You are most welcome from UP Institute Spoken Classes। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल UP Institute Spoken Classes में। मैं आजाद सर उपस्थित हुआ हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो वैसे भी आप लोगों को थंबनेल पर दिख गया होगा कि आज मैं किसके बेसिस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद मैजिक। नेगेटिव सेंटेंस के पार्ट को समझना है तो इससे पहले टेंस का एक और पार्ट पहले बना दिया गया है। उस पार्ट को आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको दिखेगा, आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर आप यह वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वह वीडियो और प्लस यह वीडियो और आने वाला एक पार्ट और बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तीनों पार्ट आप लोगों को टेंस का स्टार्टिंग से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसमें बहुत कुछ है नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, इंडेफिनिट के तीनों स्ट्रक्चर आ गए, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस के तीनों स्ट्रक्चर, परफेक्ट के तीनों स्ट्रक्चर एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मॉडल्स लेकर के उपस्थित है। ये मॉडल्स जो आपके लिए ये वाकई में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। ये मॉडल्स देखिए, यहाँ पर यूज़ ऑफ कैन है। इसका यूज़ हम लोग जैसे जब आता है सकता है, सकते हैं, तो उस सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुड आया, कुड का यूज हम कहाँ करेंगे? सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर अगर आपका आ जाए सका, सकी, सके, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यूज ऑफ कुड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुड, शुड का मीन्स होता है चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको चाहिए आता है इसको यूज कर देना है। अगर मस्ट का प्रयोग वहाँ करेंगे जब कोई चीज़ आपको यानी प्रेशर के द्वारा करना हो, ठीक है, अवश्य करना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ देखिए हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग ना है, नी है, ने है और डॉट 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 आपका किस में आएगा? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते पे यूज कर देना है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज़ टू लगाएंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो वहाँ पे लगाएंगे हैव टू। उसके बाद यहाँ पर हैड टू है, ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े अगर आता है उस सेंस में हम क्या करेंगे? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम क्या करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ना होगा, नहीं होगी, ने होंगे, और फिर आपका पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़े के सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। याद रहे कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे फर्स्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमको क्या करना है? विल हैव टू का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर आपका आता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू यहाँ पे देख रहे हैं इसका सेंस है चाहूँगा, चाहूँगी, चाहोगे, चाहोगे, etc जितने भी वर्ड्स आते हैं इससे रिलेटेड हर जगह आपको क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग इसी के बेस पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं देखो नेगेटिव सेंटेंस मेन आपका जो वीडियो बना जा रहा, मेन कमेंट कर रहे थे कि सर टेंस का अफर्मेटिव का जो टेंस बना रहे हैं उसका सेकंड पार्ट भी आप बना दीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी लेकर के उपस्थित हैं जो कि आप लोगों को इससे पहले वाले टेंस में जितने भी इसके पहचान रिकॉग्नाइजेशन होते हैं सभी रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर हमने बात कर रखा है। अब हम लोग केवल क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, उसके बाद इसी पे माने कुछ सेंटेंस लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट, सो तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। आइए इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पहले क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा, उसके बाद फिर लिखना आपको नॉट, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट पे क्या आएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर हम बात करें फ्यूचर इंडिफिनिट की तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आएगा सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? विल नॉट प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोग जो देख रहे हैं डू नॉट, तो डू नॉट का प्रयोग अगर करना है, अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप लोग लिखेंगे क्या?
क्या बोलेंगे उसको, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डोंट कहते हैं, और डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डजंट कहते हैं, राइट। और यहाँ पे बात करें डिड नॉट को, तो डिड नॉट को थर्ड शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डिडंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिडंट कहते हैं। कहीं कहीं पे डिंट का भी प्रयोग करते हैं। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डिंट, ठीक है, हाँ डिंट भी कहते हैं। यहाँ पर गाइस आपका है क्या, विल नॉट, तो विल नॉट जो देख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वोंट। क्या कहते हैं, वोंट। ऐसे ही आपका सभी का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे इज नॉट है तो इसको इजंट कहते हैं, एम नॉट को एमेंट कहते हैं, आर नॉट को ऑरेंट कहते हैं। ऐसे आपका यहाँ पे वाज नॉट को वाजंट कहते हैं, वरंट कहते हैं, यहाँ पे वोंट नॉट भी कह सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हैज़ नॉट अगर आता है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, हैज़ेंट कहेंगे। अगर हैव नॉट आता है तो हैवेंट कहेंगे। वहीं पे देखिए अगर हम लोग हैड नॉट की तो हैड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हैडेंट कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखिए एक लिस्ट शॉर्ट फॉर्म का बन के आ रहा होगा, तो इस लिस्ट में जितने भी शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर आपको लिस्ट में दे दिया गया है, और इस लिस्ट को देखिए और शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, सभी स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, जैसे हो जाए कि मैं खाना नहीं खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट ईट द फूड, मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, वह खाना नहीं पकाती है। हाँ देखिए सी आ गया ना, सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हो जाए कि वह कंप्यूटर नहीं सीखता है, ही डजंट लर्न द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर नहीं चलाता है, ही डजंट ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तुम यहाँ नहीं आते हो। अगर मैं बात करूँ कि पास्ट इंडेफिनिट की, तो उस पर कैसा सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ कि मैं बाजार नहीं गया, आई डिडंट गो टू मार्केट, मैं खाना नहीं खाया, मैं जौनपुर नहीं गया, मैं अंग्रेजी नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। हाँ देखिए गाइस ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, या फिर आई वोंट टॉक टू यू। जिससे हो जाए कि वह मुझसे बात नहीं करेगा, ही वोंट टॉक टू मी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, आई वोंट लिव विथ हिम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंटिन्यूस में, तो गाइस कंटिन्यूस में देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आ गया है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर होगा, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे वी आई एन जी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, ये आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है। क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो इस पे चलिए हम कुछ सेंटेंस लेकर के देखते हैं। जैसे सेंटेंस हो जाए कि वह आ रहा है, वह जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, तुम बता रहे हो, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। अगर निगेटिव पे बात किया जाए, जैसे हो जाए कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम नॉट ईटिंग द फूड, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हो जाए कि तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम मुझे नहीं बुला रहे हो, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम खाना नहीं पका रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग माई वर्ड, राइट, यू आर नॉट लिसनिंग माई वर्ड। समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्यूचर मैं बात करूँ पास्ट कंटिन्यूअस की, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, वी आई एन जी आएगा, उसके बाद क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसका पहचान रिकॉग्नाइजेशन क्या हो जाएगा गाइस,
रहा था, रही थी, रहे थे। तो नेगेटिव पे सेंटेंस अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? बाजार जा रहे थे, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना नहीं खा रहे थे, मैं खाना नहीं पका रहा था, I was not cooking the food, मैं वहाँ नहीं जा रहा था, वह यहाँ नहीं आ रहा था, तुम गाना नहीं गा रहे थे, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, मोहन यहाँ नहीं आ रहा था, तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे थे, You are not watching my video, हम देश के लिए लड़ रहे थे, We were fighting for country, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, उसके पापा मुझे नहीं बुला रहे थे, His father was not calling me, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की, जिससे हो जाए कि वह गाना नहीं गा रहा होगा, He will not be singing a song, वह मुझे नहीं बुला रहा होगा, He will, हाँ क्या हो जाएगा? He will not calling to, सॉरी यहाँ पे बी का भी प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? वह मुझे नहीं बुला रहा था, सॉरी, वह मुझे नहीं बुला रहा होगा, He will not be calling to me, वह खाना नहीं खा रहा होगा, समझ में आ गया? क्लियर? वेरी गुड। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा बताइए? जैसे सेंटेंस में आपसे पूछूं, मैं किताब नहीं लिखा हूँ, आई हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटेन द बुक, मैं खाना नहीं खाया हूँ, मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, मैं अंग्रेजी नहीं बोला हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। समझ में आप बात समझ रहे हैं? तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, बाकी सभी का सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे हो जाए कि मैं सुबह से नहीं बोल रहा था, आई हैड नॉट स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। समझ में आया? आपको क्या करना है, इसी टाइप से बाकी जितने भी सेंटेंस है आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही बना देना है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए मॉडल्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस पूछेंगे आप लोगों से। वांट्स टू कम, ही कैन कम एट द प्रैक्टिस प्लेस एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन विथ हिम एंड हर। So tell me, and who wants to, and please raise your hand, and who wants to come at the practice place. And I would like to call Mr. Adit. You are the best student of this institute. तो एक बार आप क्लैपिंग कर दीजिए आदित्य के लिए। सही से पहले खड़े हो जाओ। A very special good morning to all of you. Thanks for giving me a great chance to speak about sentence. Okay, so and this is Adit. Okay, Adit, please look at the, and all viewers look at you, and he is my junior student, and he connected with me from 2 or 3 months. Okay, so and do you want to look the performance of student, and he is too much brilliant, okay, and he is too much brilliant, and I want to ask some question with him about tense, and he will give the answer of my all types of the question. And so and this is a very lucky student, because he decided to come at that position, because this position is the very simple, okay, and I will ask some question with him. So हाँ मिस्टर आदित्य, आप मुझे बताइए, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? You don't know about me. You don't know about me. इससे हो जाए कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, You don't go to school. तुम खाना नहीं खाते हो, You don't eat the food. तुम बाजार जाओगे, You will go to school, market. तुम बाजार जाओगे, You will go to market. तुम खाना खाओगे, You will eat the food.
food. तुम मुझसे बात करोगे, He will talk to me. तुम मुझसे बात नहीं करोगे, You don't वह talk to तुम्हें me. बुलाएगा। He will call him. एंड लुक एट दैट पोजीशन। जिससे हो जाए कि तुम आओगे, He will come. तुम जाओगे, He will go. तुम पढ़ोगे, He will read. तुम नहीं आओगे, तुम You नहीं won't खाओगे, come. You won't eat. तुम नहीं पढ़ोगे, You won't read. तुम नहीं आओगे, You won't go. तुम नहीं जाओगे, You won't तुम आ go. सकते हो, You can come. तुम जा सकते हो, You can go. तुम पढ़ सकते हो, You can read. तुम खा सकते हो, You can eat. तुम दौड़ सकते हो, You can run. तुम जान सकते हो, You can know. तुम बोल सकते थे, You could speak. तुम जान सकते थे, You can know. तुम आ सकते थे, You can तुम come. पढ़ सकते थे, You could तुम पढ़ सकते थे, You could read. तुम पढ़ा सकते थे, You could teach. तुम मुझे बुला सकते थे। You could teach me. तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तुम्हारे पापा का नाम क्या What is है? your father name? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या What है? is your school name? तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? तुम कौन हो? Who are you? मैं कौन हूँ? Who am I? तुम क्या करते हो? What do you do? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? What डज योर फादर do? डू, राइट? एंड टेल मी, तुम नहीं आते हो, You don't come. तुम नहीं जाते हो, You don't go. वो आ रहा है, He is coming. वो जा रहा He is है, going. वो बोल रहा है, He is speaking. वो दौड़ रहा He is है, running. वो देख रहा He is है, looking. मैं जान रहा I know हूँ, him. तुम आ रहे थे, मैं you बोल are रहा coming. था, I was speaking. मैं जान रहा था, I was knowing. तुम आ सकते हो, You can come. तुम्हें आना चाहिए, You have to come. तुम्हें जाना चाहिए, You should go. तुम्हें आना चाहिए, You should come. तुम्हें आना चाहिए, You should come. तुम्हें जाना चाहिए, You should go. तुम्हें बोलना You चाहिए, should speak. तुम्हें पढ़ना You चाहिए, should read. तुम्हें लिखना You should चाहिए, write. तुम्हें जाना है, You have to go. तुम्हें आना है, You have to come. तुम्हें पढ़ना You है, have to read. मुझे सोचना है, I have to think. मुझे पढ़ाना है, I have to teach. मुझे बोलना I है, have to speak. तुम आ सकते हो, You can come. तुम जा सकते हो, You can go. तुम पढ़ा सकते हो। You can read. तो गाइस देख रहे हैं आप, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए टेंस में, तो टेंस और कुछ मोडाल से इनके जितने चाहे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप इनसे पूछेंगे, ये हर क्वेश्चन का जवाब विद इन लेस सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। यू डोंट बिलीव हिज माइंड इज टू मच अट्रैक्टिवली